हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग अपने प्रश्नावली 5.3 को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिए हैं और 2 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये लेक्चर देखने से पहले मतलब कि ये जो 5.3 का पहला लेक्चर है उसको देखना अनिवार्य है। तो आप लोग सबसे पहले उस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद ये, क्योंकि 5.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया है। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है ना। तो ये हम लोग हर शुरुआत करते हैं अपना। हम लोग सीख क्या रहे हैं कि अस्पष्ट फलनों का आकलन कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे, मतलब और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बोला है dy/dx का मान निकालिए, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन लिख दिया है कि 5.3 में जितने भी सवाल हैं सब में dy/dx का मान निकलना है। या फिर मैं ये लिख दूँ, और जान लेते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है उसमें सब क्या निकलना है, हमें dy/dx का मान, जितना भी क्वेश्चन है सब dy/dx निकालना है। तो ध्यान समझना है कैसे निकालते हैं। नीचे क्या दिया है, यक्स दिया है, तो नीचे हमारे जो भी होता है उसके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। लिखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। आगे चलेंगे तो बस मैं बता दूंगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। करते हैं यक्स का सापेक्ष। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx। ये कितना है, यक्स स्क्वायर। इसका अवकलन कर दिए प्लस में d/dx कौन आ गया है, यक्स वाई, प्लस में d/dx कौन आ गया है, वाई स्क्वायर, बराबर में d/dx कितना है 100। और यक्स के सापेक्ष कर दिया अवकलन। यक्स के सापेक्ष यानी नीचे हमेशा यक्स, dx, ठीक है ना। यक्स स्क्वायर का अलग से अवकलन कर दिए, यक्स वाई का अलग से कर दिए, वाई स्क्वायर का अलग से, और 100 का अलग से कर दिए। अब अवकलन करेंगे कैसे, तो जैसे हम लोग सीखते आए हैं अवकलन वैसे ही करेंगे। कैसे, यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर का कितना हमारे पास अवकलन होता है, 2 आगे फिर यक्स, हो गया 2x। और देखिए ये तो पावर का हो गया, और अंदर आएंगे तो यक्स का कितना हो जाएगा, 1 नहीं करेंगे, छोड़ते हैं इसको। अब यहाँ पर ध्यान देखना, यहाँ पर यक्स वाई दोनों आ गया है, 2 फलन आ गए हैं। तो 2 फलनों का गुणा कौन सा लगता है, u × v, यानी पहले वाले को लिखेंगे ऐसे ही, दूसरे का करेंगे अवकलन। दूसरा क्या है y, तो y का करेंगे अवकलन प्लस में। अब दूसरे को रोकते हैं यानी y को रोकते हैं, पहले वाले का अवकलन करते हैं। पहला क्या है, यक्स, तो पहले वाले का अवकलन कर लिए प्लस में। अब इसका करते हैं, देखो इधर से आएंगे पावर दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 फिर y, एक पावर कम तो y रहेगा, और अंदर आएंगे y है तो y कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx। ध्यान से समझना, जैसे यक्स स्क्वायर का हम किए हैं, जितना पावर आएगा आगे फिर यक्स एक पावर कम, तो 2 - 1 कितना, 1 लिख गया। लेकिन और अंदर आएंगे तो हमें क्या मिलता है, यक्स मिलता है, और हमें पता है कि यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर वाई है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो हमें अवकलन लिखना पड़ेगा। पावर करेंगे 2 आगे, जैसे यहाँ यक्स आया यहाँ पर वाई आएगा, 2 - 1 1 घात, तो 1 घात लगा दिए, और अंदर आएंगे तो वाई आ गया। यदि यहाँ पर रहता है यक्स तो सिंपल हम लोग 1 लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा फलन वाई है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या लिखा, dy/dx। और आप लोग को पता है कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। अब हमें dy/dx चाहिए, तो जिस लाइन में dy/dx है वहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर है, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, और इसको देखो ये 2x है प्लस में ये यक्स, dy/dx प्लस में ये हो गया y, ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं, 2y dy/dx। अब ये देखो यहाँ पर dy/dx है यहाँ पर, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, dy/dx कॉमन निकालिए, यहाँ पर क्या बचा, यक्स बचा, प्लस में यहाँ पर 2y बराबर में इसको लाओ इधर, इसको लाओ इधर,
जिनके साथ dy अपान dx नहीं है उनको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा इधर, तो माइनस में 2x हो जाएगा और ये माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल दिए हैं, तो हमें क्या चाहिए, dy अपान dx। तो dy अपान dx बराबर में यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकल गया, कितना बचा 2x प्लस में y। तो इधर क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस में 2y। ये हमारे पास क्या आ गया, dy अपान dx। जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर को देखा यानी लेक्चर नंबर 8, उनको तो ये सब हलवा लग रहा, ठीक है ना। और देखो अब हम लोग इतना मेहनत करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, मतलब आप पढ़ रहे हैं अपने दोस्त, लड़का है तो दोस्त, लड़की तो सहेली के पास ज़रूर शेयर करें यदि वो मैथ से है तब। ये नहीं कि बायो वालों को भेज दें, ठीक है। बायो वालों को नहीं भेजना है, मैथ वालों को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है, ठीक है ना। और बच्चों जितने लोग देखते हो लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी क्यों करते हो बे, मजाक कर रहा था, दिल पर नहीं लेने का। अच्छा मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है रात में, तो रात में हो रहा है तो सब सोए होंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 6 नंबर करते हैं। तीनों देखो सेम टू सेम लग रहा है तो भी करना पड़ेगा क्योंकि रिस्क नहीं लेने का है, प्रैक्टिस करना है ना। तो करते हैं, जैसे 5 किए हैं उसे 6 करेंगे, सब सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा अवकलन आ गया है। तो यहाँ भी क्या लिखना है, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। इससे पहले क्या लिखना है, हल। इसमें क्या लिखेंगे, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया। करते हैं, अब ये हो जाएगा डी अपान में dx किसका, यक्ष से पावर 3 है, प्लस में डी अपान में dx किसका है, यक्ष स्क्वायर y है, प्लस में ये देखो मतलब कि ये देखने में हार्ड है चले ना, पर ये हार्ड है ही नहीं, बस सिर्फ अवकलन करना है। इन सब का क्या कर देते हैं हम लोग, अवकलन कर देते हैं। अच्छा ये स्क्रीन में मच्छर आ रहे हैं, देखिए तो हट के। अच्छा अभी तो मच्छर नहीं आ रहा है, वैसे तो आ रहे थे। अब देखो, अब मैं हर एक स्टेप नहीं बताऊंगा, ये y तो y का अलग से है, या फिर dx अपान dx एक होता है। अब मैं और स्टेप गायब करूँगा, कैसे देखो ध्यान से। यक्स क्यूब में जितना पावर आता है आगे, 3 आगे, फिर यक्स 1 पावर कम, तो 3 में से 1 पावर कम कितना बचा, 2 बचा। अब आप लोग समझदार हैं, ये पावर का हुआ है, अंदर करेंगे यक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ प्लस में। अब यहाँ 2 फलन है तो यही गुणा वाला रूल रहेगा, फर्स्ट को ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरे का अवकलन यानी y है तो कितना हो जाएगा, dy अपान में dx, प्लस में अब दूसरे को ऐसे ही लिख लेते हैं, किसका आकलन करते हैं, पहले का आकलन करते हैं। चलो अच्छा देख ही लेते हैं, पहला क्या है, यक्स स्क्वायर, इसका आकलन करना है, ठीक है। ये भी हो गया प्लस में। अब इसका करते हैं, पहले को ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे का आकलन, ये हो जाएगा dy अपान में dx, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में, अब दूसरे को रोकते हैं, पहले का आकलन, तो कितना हो जाएगा, पहले का आकलन यक्स है तो हो गया। अब प्लस में इसका करते हैं, तो 3 आगे, फिर y 1 पावर कम तो 2 हो जाएगा, लेकिन ध्यान से y है ना, तो y का होगा कितना, dy अपान में dx बराबर में कितना, कॉन्स्टेंट है 0। इधर तक दिखाई दे रहा है लास्ट तक, ठीक है, बहुत अच्छा। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर dy अपान में dx, प्लस में ये हो गया, देखो ध्यान से, ये तो हो गया है हमारे पास y, यक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है, तो ये हो गया 2x, प्लस में ये यक्स हो गया, देखो अब y स्क्वायर है तो 2 आगे, y 1 पावर कम तो 1 बचेगा, हो गया, लेकिन y है तो y कितना हो जाएगा, dy अपान में dx, प्लस में y स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, इसका मान एक होता है, छोड़ देते हैं, 3y स्क्वायर dy अपान में dx बराबर कितना है, 0। अब एक काम करो, जितने भी dy अपान dx वाले हैं एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर dy अपान में dx है, इसको अलग कर लेते हैं, यानी यक्स स्क्वायर dy अपान में dx, और इधर भी है, ध्यान समझना, 2 यक्स
वाई डी वाई अपान में डी एक्स, और इधर 3y² डी वाई अपान में डी एक्स। अब बराबर में देखो ध्यान से, ये अकेला है इधर आएगा तो माइनस में y², ये भी अकेले हैं तो इधर आएंगे तो माइनस में 2xy, और ये भी अकेला है ना। अकेला बोलने का मतलब कि जिनके साथ डी वाई अपान डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ, और जिसके साथ है उसको एक तरफ। ये भी आएगा तो माइनस में 3x²। तो यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स कॉमन निकाल लेने का है, ठीक है। मैथ हार्ड है ही नहीं, ठीक है, सब समझते हैं हार्ड। ये क्या बचा, x², बस तो कॉमन लेना है। ये हो गया 2xy प्लस में 3y², ये आ गया कॉमन में, बचा क्या, ये से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x², आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में y² प्लस में 2xy। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, डी वाई अपान डी एक्स में यदि एक लाइन हो जाए तो नीचे लिख दूँ, ठीक है, आ तो रहा है। तो ये है माइनस में 3x² प्लस में y² प्लस में 2xy बटे में कितना, ये नीचे आएगा बटे में, तो x² प्लस में 2xy प्लस में 3y²। यही हमें निकालना था डी वाई अपान में डी एक्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक करके। आप लोग जिनको अवकलन बढ़िया खाता है तो वो चाहे तो ये पहले लाइन को और दूसरे लाइन को हो सकता है स्किप कर सकता है, मतलब कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, पर कोई नहीं, शुरुआत है तो करना पड़ेगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग बढ़िया अगले क्वेश्चन बढ़े। हो गया? अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इसको निपटाते हैं। इसमें भी क्या निकलना है, डी वाई अपान में डी एक्स निकलना है। तो क्या करेंगे, पूरे लाइन का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वही लिखना है बार बार, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया। तो ये लिखते हैं डी अपान में डी एक्स, देखो स्क्वायर चाहे यहाँ पर लिखें या फिर होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस में ये डी अपान में डी एक्स है, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई बराबर में ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और ये के हमें पता है हमारे पास के क्या है, कांस्टेंट अचर है, तो अचर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, इधर से हम लोग आएंगे, स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसको मान लेते हैं यक्स, इसको स्क्वायर, यक्स के पावर n, जितना पावर आएगा आगे 2 आगे, यदि यक्स रहता है तो यक्स लिख देते हैं, लेकिन साइन वाई है तो साइन वाई लिखेंगे, साइन वाई, फिर एक पावर कम तो एक ही पावर है, ठीक। लेकिन और अंदर आएंगे तो अभी साइन, देखो ये तो अभी पावर का हुआ है, 2 आगे फिर यक्स यानी साइन वाई, एक पावर कम हो गया, और अंदर आएंगे तो साइन का हो गया, साइन का क्या होता है, कॉस वाई है तो वाई। लेकिन अभी और देखो, जैसे पहले आए इस पर पावर दिखाई दिया, पावर का हो गया, और अंदर आए तो साइन दिखाई दिया, साइन का हो गया, और अंदर आएंगे तो वाई है ना, तो वाई का भी होगा, तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स। ऐसे ही अवकलन करना होता है बच्चा। प्लस में कॉस क्या होता है, माइनस साइन वाई ना, तो माइनस में साइन, साथ में क्या है एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई। लेकिन और अंदर आएंगे तो एक्स वाई साथ में है, तो ये एक्स वाई का अवकलन अभी हमें करना है। समझ में आया? कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस का हो गया माइनस साइन, कॉस के साथ में एक्स वाई तो एक्स वाई। लेकिन और अंदर आएंगे क्योंकि एक्स अकेला नहीं है, साथ में वाई भी है, तो इन दोनों का होगा, यानी इसमें गुणा का नियम मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मत लिखते हैं, अभी इसको लिखते चलते सही, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपान में डी एक्स, माइनस में ये है साइन एक्स वाई, ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट,
क्योंकि ये गुणा में सब है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब ये देखो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, दूसरे का अवकलन यानी y का dy अपान में dx प्लस में, अब दूसरा सही पहले का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में कितना 0। अब इसका अंतर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 sin y cos y dy अपान में dx, करेंगे गुणा माइनस का अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस में इसके साथ x sin x y dy अपान में dx, माइनस साइन एक्स वाई का गुणा इसके साथ किए हैं तो माइनस माइनस लग गया है, एक्स को आगे साइन एक्स वाई डी अपन डी एक्स। अब ये माइनस साइन इसमें होगा तो माइनस भी हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई फिर साइन एक्स वाई बराबर कितना है 0। अब जो भी डी वाई अपान डी एक्स है उसको अलग से लिख लेते हैं, मतलब कि कॉमन ले लेते हैं, वो इसमें भी डी वाई अपान डी एक्स है इसमें भी है, तो इसको कॉमन निकालते हैं, डी वाई अपान में डी एक्स कॉमन निकालनी है तो अंदर क्या बचा, देखो 2 sin x cos x क्या होता है हमारे पास sin 2x, तो ये हो जाएगा sin y। आप लोग चाहें तो वहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x sin x y, कॉमन निकाल लिए यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स कॉमन निकालिए, तो ये sin 2y का सूत्र होता है, सब y y है ना इसलिए, माइनस में ये x sin x y बराबर में इसको भेजेंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस का y साइन एक्स वाई, तो ये फाइनल आ गया डी वाई अपान में डी एक्स बराबर में, दिखाई दे रहा तो बहुत बढ़िया है। ओहो ये मच्छर साहब दिमाग खराब कर देते हैं यार, मच्छर साहब बोले हैं साहब, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक, और ये नीचे आ जाएगा तो साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई हो गया ये डी वाई अपान डी एक्स। कितने आसानी से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को ना। तो ये हो गया, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये वाला जो है इसका भी करेंगे हम लोग हल, किसके सापेक्ष यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी अपान में डी एक्स। अब देखो एक्स पर स्क्वायर साइन एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर यानी पूरा स्क्वायर करते हैं इधर प्लस में, ये डी अपान में डी एक्स किस पे है कॉस पर, तो ये पूरा करते हैं, इसका डेट करते हैं कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बार बार क्या लिखे ना, ये कांस्टेंट है इसका अवकलन 0। अब देखो 2 आगे फिर x, ठीक है, यानी 2 फिर साइन हो गया, लेकिन ये पार का है और अंदर करेंगे तो साइन का होगा, साइन क्या होता है cos x, फिर x करेंगे कितना हो जाएगा 1, छोड़ देंगे इसको। अब ये 2 आगे फिर cos y, लेकिन और अंदर आएंगे तो cos क्या होता है माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्या होता है साइन y। एक चीज़ और एक्स था तो 1 हो गया, y है तो हम लोग y का भी अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स बराबर कितना 0। बस यहाँ पर है, इसको लाओ इधर, तो ये किसका सूत्र हो गया साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है साइन 2x का, माइनस में ये भी देखो बराबर में ना, ये इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये भी हो जाएगा साइन किसका 2y, 2 साइन वाई कॉस वाई कितना होता है साइन 2y, और ये डी वाई अपान में डी एक्स, तो हमें डी वाई अपान में डी एक्स का मान कितना मिला, ये आएगा इधर, ये हो जाएगा साइन 2x अपान में साइन 2y। बहुत लोग क्या करेंगे जिन्होंने त्रिकोणमिति कभी नहीं पढ़ा है, साइन साइन काट देंगे और 2 से 2 भी काट देंगे, क्या लिखेंगे x बटे में y, ऐसा नहीं करना है, कोड है ये सब, कोड की बातें हैं, इसको आपस में नहीं काटते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन 2x बटे में साइन 2y। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, सब आसान थे। अब क्या है कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इन्वर्स में आएंगे, जैसे ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इन्वर्स में। तो आप लोग को इन्वर्स में जो भी सूत्र है उसका अवकलन मैं नहीं बताया हूँ,
तो काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं बताता हूँ कि यदि हमारे पास इन्वर्स में फंक्शन आ जाए तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, मतलब उनका सूत्र क्या होता है। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट जल्दी। अब हम लोग करते हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन यानी क्या करना है हम लोग को, सूत्र याद करना है। जब हमारे पास सिंपल में आ रहा था साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स। अब लेकिन हमारे पास को ध्यान समझना है, ये सब अभी मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया हूँ, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हैं वो तो बहुत तेज हो जाएंगे आगे पढ़ के, ठीक है ना। तो मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन के सूत्र, इसको एकदम रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। मतलब मैं सिखाऊंगा कि प्रूफ कैसे होगा, लेकिन फिर भी इसको रट लेना है। पहला सूत्र लिखता हूँ, दो ध्यान रखना आप लोग को। देखो इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति में 6 सूत्र हैं, जिनमें से मात्र 3 याद करना है, 3 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मजाक नहीं, सही में। देखो जैसे कि हमारे पास पहला सूत्र है, यदि अवकलन आ जाए डी डी एक्स किसका, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। साइन एक्स का सबको पता है कॉस एक्स, लेकिन साइन इनवर्स आ जाए तो उसका सूत्र ठीक है, सही है, इतना सही है। चलो पहले मैं 3 लिखा दे रहा हूँ जो याद करना है, फिर बाद में 3 लिखाऊंगा कि इसकी सहायता से कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सूत्र होता है 1 रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि जब भी आएगा साइन इनवर्स एक्स तो सूत्र क्या होता है, सूत्र यानी अवकलन। जब भी साइन इनवर्स एक्स आएगा उसका अवकलन हमेशा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। तो सब मैं बगल में लिखा देता हूँ। साइन क्या हो गया ना, देखो कॉस कैसे होगा, कॉस का साथ में सही रहेगा। जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स आ गया तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसी को पहले हम लोग क्या करेंगे, फोटो कापी कर लेते हैं इसका। 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर फोटो कापी कर लिए। साइन है तो प्लस, कॉस है तो माइनस, बस इतना ही अंतर है, हार्ड है ही नहीं, ठीक है। जो साइन का होगा उसका नेगेटिव कॉस का होगा, बस यही याद करना है। जैसे मैं दूसरा लिख रहा हूँ, डी डी एक्स किसका, टेन इनवर्स एक्स का। ये देखो ये सब याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि समाकलन इनके बिना अधूरा है। यानी ये सब नहीं आएगा तो समाकलन नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि 5वां और 6वां चैप्टर सही से पढ़ेंगे तब समाकलन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये सूत्र बहुत आसान होता है, ये बहुत बार आएगा समाकलन में, हज़ारों बार आएगा। क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे आता है। तो चौथा, ये तीसरा सूत्र है ना, ये चौथा लिख देते हैं। ये हो जाएगा डी डी एक्स 10 का उल्टवा कॉट एक्सवा, ठीक है। 10 के बाद क्या, कॉट। तो कॉट जो वही किए थे, कॉस के बारे में क्या किए थे, साइन वाले को उठा लिए थे ज़बरदस्ती, तो 10 वाले को ज़बरदस्ती उठा लेते हैं। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या करना है, माइनस एलेक्सवा, ठीक है। माइनस लगा दिए हम लोग, हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। तो समझ में आ रहा है, यानी 2 याद कर लिए तो 4 हो गया, 3 याद करेंगे 6 दुगुना हो रहा है, ठीक है। यानी 1 प्लस में तो 1 माइनस में। कॉम्बिनेशन याद करना है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, 10 कॉट का सेक कोसेक का। 5वां लिख रहा हूँ मैं, डी डी एक्स किसका, सेक इनवर्स एक्स का। ये होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये होता है ना मित्र, ठीक है, यही होता है। तो
तो सेक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/x रूट में x² माइनस 1। रट लेना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। प्रूफ इनका कल लिखें, कल। ये छठवां किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का। इसी को उठाओ, माइनस लगाओ, हो गया। तो 6 सूत्र इनको याद करना है, तभी आगे के जो 8 के बाद क्वेश्चन है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है 5 नंबर में आएगा ही आएगा, लेकिन उसको करने से पहले ये सब करना पड़ता है, क्योंकि हमें टेन इनवर्स का अवकलन आ गया, सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वहीं पर छूट जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सूत्र याद रहेगा तब ना। तो इतना बढ़िया से लिख लो और इसको रट लो। 2-3 काम करना है, क्या, जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं लाइक कर देना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने कम से कम 1 नहीं 2 दोस्तों के पास, सहेलियों के पास, बूढ़े मतलब बूढ़े लोग नहीं, मतलब जो भी हैं जिनके सहपाठी, उनके पास शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। क्या लगता है? बाकी आप लोग तो हैं ही, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में इस सूत्र पर जितने भी आधारित क्वेश्चन या फिर सवाल है उसको करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।